जय हिंद दोस्तों। जब दुनिया के मिसाइल्स एक्सपर्ट्स इंडिया की इन्वेंटरी देखते हैं तो कहते हैं यार इनके पास तो अब सब कुछ है। अग्नि भी है, आकाश भी, ब्रह्मोस भी है और पृथ्वी भी। पर एक सवाल उठता है, इंडिया ऑफेंसिव मिसाइल भी बनाता है और डिफेंसिव भी, लेकिन ऐसा क्यों? चलो दोस्तों, आज हम डिसाइड करते हैं कि कैसे अटैक भी और डिफेंस भी मिसाइल पॉलिसी की असली लॉजिक है। ऑफेंसिव मिसाइल्स का काम सिंपल है, जब ज़रूरत हो तो दुश्मन के हार्ट पे सीधा स्ट्राइक करो। दुश्मन का हार्ट यानी कि उसके वो इम्पोर्टेंट बेस एरियाज जो उसके लिए एक बढ़त साबित हो सकते हैं। इंडिया के पास इसकी लंबी लिस्ट है। अग्नि सीरीज की मिसाइल्स जो न्यूक्लियर कैपेबल है, पृथ्वी सीरीज की मिसाइल्स, ब्रह्मोस सीरीज और निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये सब मिसाइल डिटरेंस का काम करती है कि कोई हमें घूर के भी ना देख सके। और इन्हीं मिसाइल्स की ताकत हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी। पर भाई, दुनिया में सब अच्छे तो नहीं है, कभी कभी हम पे भी मिसाइल अटैक हो सकता है। इसलिए इंडिया ने वो मिसाइल बनाई है जो इंडिया का डिफेंस करेंगी, जैसे कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम पीएडी कहते हैं, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और हमारा सबसे मजबूत S-400 रशियन सिस्टम, जिसे हमने रशिया से खरीदा है। ये इंटरसेप्ट करते हैं एनिमी मिसाइल्स को, ताकि जैसे क्रिकेट में कैच हमारी बाउंड्री से पहले ही पकड़ लिया जाता है, वैसे ही, ताकि कोई कैच बाहर जाके सिक्स ना हो सके। ये दोनों मिसाइल टाइप्स बनाना कई कन्फ्यूजन नहीं है। ये मिसाइल डबल लेयर स्ट्रेटजी से ही अपग्रेडेड है। अगर कोई हम पे स्ट्राइक करे तो डिफेंस करे। अगर हमें दिख गया उनका वॉर प्रिपरेशन तो हम पहले ही हिट कर सकते हैं हमारी अटैकिंग मिसाइल से। चाइना के पास DF-26 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है। पाकिस्तान के पास बैटलफील्ड न्यूज़ जैसे नासर है। इंडिया इन दोनों के अगेंस्ट स्ट्रेटजीज बैलेंस रखता है। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है, वही S-400 शील्ड जो कि पाकिस्तान के बाबर या गजनवी को धूल चटा देती है। अगर कल इंडिया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक्टिवेट करता है, क्विक स्ट्राइक इनटू एनिमी टेरिटरी, तो मिसाइल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए प्रहार, ब्रह्मोस और पिनाका जैसे टैक्टिकल मिसाइल्स बनाए गए हैं जो क्विक लॉन्च और लो रिस्पांस टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा हिट करते हैं। साथ ही AAD और PAD यानी कि एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस जैसे डिफेंसिव मिसाइल्स T-20 मोड में स्टैंड बाय पे ही रहते हैं। DRDO ने हर टाइप का मिसाइल इंडिजिनियस बनाया है, वेदर इट्स ऑफेंसिव और वेदर इट इज़ डिफेंसिव। इसका फ़ायदा होता है कि हम टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस होते हैं, कॉस्ट को कम कर पाते हैं और ग्लोबल इमेज बूस्ट होता है, जिससे कि हम एक्सपोर्ट में भी ज़्यादातर अपना ध्यान दे सकते हैं। ऑफेंसिव मिसाइल दुश्मन के सपने चूर करता है और डिफेंसिव मिसाइल उनके मिसाइल्स के सपने को तोड़ देता है। टुगेदर दे क्रिएट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन एनिमी। अगर अटैक किया तो हम रोक भी लेंगे और जवाब भी मिलेगा। ये डिटरेंस ही असली न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है। इंडिया का मिसाइल विजन क्लियर है, पीस थ्रू प्रिपेयर्डनेस, यानी कि तैयारी दिखाकर ही हम पीस हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ मारने का दम, बल्कि बचने की भी पूरी तैयारी। दोस्तों, जब दुनिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कहते हैं इंडिया इज़ अ मिसाइल पावर, वो सिर्फ रेंज नहीं, स्ट्रेटेजी भी दिखाता है। तो ये थी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजी, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों का तड़का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब करके जाइए ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।